अंडों को आसानी से खोलने का तरीका। अब इसके छिलके एकदम उतर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप? हम सब भी ठीक हैं। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत बहुत सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज चौथा रोज़ा है, तो मैंने मूवी में तो दे दिया था एक में रमज़ान मुबारक का यूट्यूब पे, तो अब सामने खुद कर रही हूँ। तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज चौथा रोज़ा है, तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मैं भी आपको याद रखूँगी इंशाल्लाह। तो अभी ये पहले मुझे ये आलू वाले पकोड़े फिनिश करने थे, तो बाद में हम दूसरे मिक्स वाले बनाने हैं। तो पहले मैं ये एक हिस्सा पक गया है मेरा, बन गया हुआ ये। तो अभी ये बनेंगे तो फिर मैं फिंगर वाले बनाऊंगी। कहते हैं ना, जिधर जगह मिले उधर बैठ जाओ।
तो यही हिसाब है इसका भी कि जिधर इसकी जगह बनती है डालते जाओ। अब बनाऊंगी मैं एग, तो एग की कोटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्स के ऊपर पहले आप बॉईल करके इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा लें या बेसन लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो फिर इसकी स्टफिंग जो है निकलती नहीं है, नीचे नहीं उतरती। तो ये एग, तो जितना हो लगाना है आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप ऐसे ऑयल भी डाल दें ताकि ऊपर से भी जब इसकी साइड चेंज करें तो ये इजीली हो जाए। तो रोज़े में कहते हैं कि एग ज़रूर खाने चाहिए, 2 एग तो ज़रूर ही खाने चाहिए। तो आप भी खाया करें, मैं भी आज खा रही हूँ, चौथा रोज़ा है और पहली बार खा रही हूँ। तो एक एक ही लेना है सबने, 2 नहीं है, 2 नहीं बनाए। ये जी एग पकोड़ा भी तैयार हो गया, सब रेडी हो गए। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, एग वाले पकोड़े।